ओम शांति। आज बाबा के 16 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर हम पहले सच्चे दिल से परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता शिव बाबा का दिल से शुक्रिया करते हैं, जो परम धाम से हर रोज़ हमें पढ़ाने आते हैं, राजयोग सिखाते हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मधुर मुरली में बाबा ने देवी देवताओं की एक विशेषता, रमणीकता के बारे में समझाया कि देवी देवताएं बहुत रमणीक हैं। क्यों रमणीक हैं? क्योंकि उनके अंदर पवित्रता का गुण है। इस समय जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतना पवित्र बनते जाते हैं, उतना उतना रमणीक बनते जाते हैं। अल्लाह और बे, इन्हें जानने से रमणीक बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही। बाबा ने कहा कि जितना जितना जो बच्चे याद में रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनकी वाणी में भी जौहर भरता रहता है। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। कैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं और उतरते हैं, ये भी बेहद का राज है। जिन माफिक इस राज को याद करते रहो। आप ब्राह्मण आत्माएं ही जिन माफिक एक बाबा को याद करते रहो। कैसे हम सीढ़ी चढ़ते और उतरते हैं, ये नॉलेज बुद्धि में रखो। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आपको वनवाह में रहना है, बहुत सिंपल रहना है। बहुत महंगे कपड़े पहनना, बहुत महंगी महंगी चीज़ें आपका ध्यान भटकाती हैं। कोई ऊंची महंगी चीज़ें देखी, बुद्धि योग वहाँ जाने लगा, तो बाबा कहते बाबा से बुद्धि योग टूट जाएगा। ब्रह्मा बाबा भी खेलते खेलते भी कोई सामने आ जाता है तो पहले उसको बाबा का परिचय देते हैं, बाबा से संबंध जुड़ाते हैं, उन्हें शिव बाबा का भी साक्षात्कार हो जाता है। आप बच्चे भी कोई कार्य करते हो, बाबा की याद में करो, तो आने वाली आत्माओं को साक्षात्कार होने लगेगा। एम ऑब्जेक्ट है बाबा की तरह से संपूर्ण पावन बनना है। बाबा सौदागर है, रत्नागर है। हम बच्चों को भी सच्चा सौदा करना है और अपना चार्ट चेक करते रहना है। कितना बाबा को याद किया, आज कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, उसे बुद्धि में याद रखना है। साथ साथ कहीं पर भी सेवा करते हैं तो याद की सर्च लाइट से वहाँ के वातावरण को शुद्ध करना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, उनके मस्तक में सदा ही विजय का तिलक लगा रहता है। कहीं पर सेवा करते हैं तो बाबा की याद की सर्च लाइट से वहाँ के वातावरण को शुद्ध बना देने से 1000 गुना सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि सेवा से पूर्व सर्च लाइट का प्रयोग अवश्य करो, याद करो, दृढ़ संकल्प करो, हम विजयी रतन हैं। जो सेवा खुद को और दूसरों को डिस्टर्ब करे, वो सेवा नहीं, बोझ है। आज पूरा दिन याद की सर्च लाइट से हर एक को सफलता का अनुभव कराना है। जिससे भी मिलेंगे उन्हें याद की सर्च लाइट देनी है और याद करना है, हमें भी देवी देवताओं की तरह सारा दिन हर्षित रहना है। हाथों से काम करते, मन बुद्धि से एक बाबा को याद करते, बहुत हर्षित और रमणीक रहना है। अब मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अल्लाह और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है, उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। अल्लाह और बे, अल्लाह अल्लाह, बे बादशाही को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। क्वेश्चन है, देवताओं के चित्रों की कशिश सबको क्यों होती है? उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र हैं। रमणीकता के कारण
उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। रमणीक वही बनते जिनमें सर्व दैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। रमणीक वही बनते हैं जिनमें सभी दैवी गुण हैं, जो सदा खुश रहते हैं। ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद बाप के तुम सब बच्चे बने हो, तो बच्चे कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक हैं। रमणीक कौन होते हैं? जो सदा खुशी में रहते हैं और जिनमें दैवी गुण हैं। रमणीक वो होते हैं जो सदा खुश रहते हैं, जिनमें दैवी गुण हैं। ये राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उनमें बहुत बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की, क्योंकि इनकी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती हैं, उनके चरणों में गिरती हैं। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी हैं, परंतु वो देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भले कोई कोई बहुत घमंडी होते, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकेंगे जरूर। देवताओं के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है, तो बाप के बनाए हुए देवी देवताएं भी रमणीक हैं। उनमें कशिश है पवित्रता की, वो कशिश उनकी अब तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है, उतनी तुम्हारे में कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती, सबकी नहीं होती। नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे, उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। जास्ती कशिश उनमें है जो याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती। ये तुम्हें अभी पता पड़ा। तुम लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो, उन्होंने कितना बाप को याद किया होगा। ये जो उन्होंने इतनी राजाई पाई, जरूर राजयोग से पाई। इस समय तुम ये पद पाने के लिए आए हो। बाबा बैठ तुम्हें राजयोग सिखाते, ये तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो ना कि बाबा राजयोग सिखा रहे हैं, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ये तो पक्का निश्चय करके आए हो ना। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो ये गुण सदैव रहनी चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। बाबा कैसा देखना चाहते हैं? सदा हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्लाह की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इससे रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। ये सच्चा बाबा तुम्हें सच्ची कमाई करा रहे हैं। सच्चा बाबा सच्ची कमाई करा रहे हैं। ये सच्ची कमाई ही साथ चलती है 21 जन्मों के लिए। फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई करते हो, वो तो है अल्पकाल सुख के लिए, वह कोई सदैव साथ नहीं देती। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुम्हें पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे। नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, अर्थात महंगे कपड़े टू मच एक्सपेंसिव कैसे पहने। हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं, तो हम भी साधारण हैं। ये क्यों साधारण रहते हैं, क्यों इतना सिंपल रहते हैं? क्योंकि वनवाह में है ना। अब तुम्हें जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी। वो लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी वनवाह में रहती, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है। तो ये वनवाह का रिवाज इसलिए रखा कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। बाबा कहते वनवाह में रहो। ये बात इसलिए ताकि कोई भी बात का अभिमान ना आए, अच्छे कपड़ों आदि का भी अभिमान ना आए। किसको हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता
सोचते हैं ये तो वनवाह में है नहीं, लेकिन तुम वनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो जो उसे भी तीर लग जाए। भले बर्तन मांजते रहो, कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उन्हें अल्लाह की याद दिलाओ। कोई भी कार्य कर रहे हैं, झट उनको बाबा की याद दिलाओ। तुम्हारे सामने कोई आए, झट उनको अल्लाह की याद दिलाओ। तुम्हें वो नशा चढ़ा हुआ हो, सादे कपड़ों में बैठ किसको नॉलेज देंगे तो वो भी वंडर खाएंगे, इनमें कितना ऊंचा ज्ञान है। ये ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है, तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना उदाहरण बता रहे हैं कि मान लो मैं बच्चों के साथ खेल रहा हूँ, कोई सामने आ जाता है जिज्ञासु, तो झट मैं उनको शिव बाबा का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वो भी वहां ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि ये इतना साधारण और इसमें इतनी ताकत, वो कुछ भी बोल नहीं सकेगा, मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो, वैसे वो भी वाणी से परे हो जाएंगे। ये नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उन्हें एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते, तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं। ज्ञान तो है लेकिन याद का जो जौहर होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, वो नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते तो इतना फिर पैसा मिलता, यहाँ की दूसरी बात है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, ये है याद। बाप सर्वशक्तिवान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान है, बच्चों को बाप से शक्ति मिलती। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए, हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं, अब बनना है। जितने बाबा पावन हैं, हमें भी ऐसा पावन बनना है। अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं सारा दिन यही ख्याल करते रहेंगे, कोई भी आए तो उन्हें हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे नेत्रहीन हैं, ज्ञान का नेत्र नहीं, अंधे की लाठी बनना है। ये सब ज्ञान चक्षु के बिना है। अब तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, सब कुछ जान गए। सारी सृष्टि के आदि मध्यंत को भी हम जानते हैं। ये सब भक्ति की बातें। तुम्हें पहले पता था क्या? हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, ये चित्र क्यों बना? दुनिया में कोई भी इसका अर्थ नहीं समझते। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। अब तुम जानते हो, जैसे बाबा नॉलेजफुल हैं, तुम उनके बच्चे भी नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ता, वह बाबा का बच्चा बनकर बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया। रोज रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोता मेल निकालना सहज होता। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोता मेल निकालना नहीं आता, ना वो सौदागर होते। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे। तुम व्यापारी हो, तुम अपने नफे नुकसान को समझते हो। रोज रात को देखो, मुरादी संभालो, घाटा है या फायदा। सौदागर होना गायन है। बाबा सौदागर है, रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं। बाबा हम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते, ये भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब कोई शुरुड़ बुद्धि नहीं, एक कान से सुनते दूसरे से निकल जाता। झोली में छेद होने से निकल जाता, झोली भरती नहीं। सबकी तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है। कोई कोई की झोली खाली रह जाती है, झोली में छेद होता है, बुद्धि बाहर भटकती है, झोली भरती नहीं। बाबा कहते धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। बाबा है रूप बसंत। आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती, उनका रूप है। भले आत्मा छोटी है, रूप तो है ना, उनको जाना जाता, परमात्मा को भी जाना जाता। सोमनाथ की भक्ति करते तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे। पूजा के लिए कितने लिंग बनाते।
शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा बनाते हैं। यूं है तो छोटा, परंतु मर्तबा तो ऊंच है ना। बाबा ने कल्प पहले भी कहा था, इन जब तब आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है। ये सब करते नीचे गिरते आए, सीढ़ी नीचे उतरते आए। तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन हो। कहते ना, जिन ने कहा हमें काम नहीं दोगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया, सीढ़ी चढ़ो और उतरो, तो उसको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा, ये बेहद की सीढ़ी तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फुल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन तुम हो, दूसरे कोई फुल सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। बाबा ने कहा, आप जिन हो, आप ये 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ते भी हो, उतरते भी हो। उतरते हो, चढ़ते हो। बाबा कहते, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे पतित पावन कहते हो ना। मैं सर्वशक्तिवान आलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ। सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। ये कितना वंडर है, ये सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसा कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। वो कभी घिसता नहीं, चलता ही आता। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता। 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी सी आत्मा में इतना ज्ञान है। बाबा में भी है तो बच्चों में भी है। कितना पार्ट बचाते, ये पार्ट कभी मिटने वाला नहीं है। छोटी सी बिंदी आत्मा में कितना पार्ट है, ये मिटने वाला नहीं। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है बिंदी। बाबा भी कहते, मैं ऐसा बिंदी हूँ। ये भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी राजऋषि। बेहद के त्यागी राजऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राजऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राजऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाई प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे समझते हैं हम जा रहे हैं। खिवैया के स्टीमर में बैठे हैं। बाबा है खिवैया, उसके साथ स्टीमर में बैठे हैं। ये भी जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जाना भी जरूर है। पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाना है, वाय शांति धाम। ये सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। फिर से योग बल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योग बल से विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। ये बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझानी बाबा देते हैं। शुरू से लेके सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी तरह से जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था, अर्थात हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वो भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, ये खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया। अब बुद्धि में है कैसे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। कैसे सीढ़ी चढ़ते और उतरते हैं, ये विश्व का इतिहास, भूगोल कैसे रिपीट होता है। हम आत्माओं का हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार पहली पॉइंट है, अभी हम वनवाह में हैं, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी देह अभिमान, कपड़ों आदि का नहीं रखना। कोई भी कर्म करते बाबा की याद का नशा चढ़ा रहे। हम बेहद के त्यागी राज ऋषि हैं, इस नशे में रह पवित्र बनना है। हम बेहद के त्यागी हैं, राज ऋषि हैं, इस नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन अपना पोता मेल रखना है। वरदान है, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजयी रतन भव। सर्विसेबल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ है ही, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। जहाँ की सेवा करनी है
वहां पे पहले याद की सर्च लाइट डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसा वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएंगी। फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो। हम विजयी रतन हैं, हर कर्म में विजय समाई हुई है। हम विजयी रतन हैं, हमारे हर कर्म में विजय समाई हुई है। स्लोगन है, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा सेवा नहीं बोझ है। जो सेवा स्वयं को दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ है। आज हम सब अभ्यास करेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। हर एक को मुझे याद की सर्च लाइट देनी है। हर स्थान का वातावरण पावरफुल बनाना है। अपने मस्तक में विजय का तिलक चमकता हुआ देखें। उस मस्तक से सर्च लाइट दूर दूर तक फैल रही है। इस लाइट से विघ्न नष्ट हो रहे हैं। अशांति मिटती जा रही है। बाबा की याद की ताकत आत्माओं को निर्विघ्न शक्तिशाली बना रही है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। मैं विजयी रतन हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का करण धाम।